ओम शांति। दो फरवरी 1976 की रिवाइज कोर्स की अव्यक्त मुरली। भक्तों और पांडवों का पोता मेल, उनका विस्तार से पोता मेल दिया है। आज बाप दादा अपने 3 प्रकार के बच्चों का पोता मेल देख रहे हैं। 3 प्रकार कौन से? 3 प्रकार कौन से बच्चों का पोता मेल देख रहे हैं? एक है, पहला प्रकार, मुख वंशावली ब्राह्मण, जो बाप दादा के साथ साथ नई दुनिया की स्थापना के कार्य में सहयोगी है। दूसरे हैं जो स्थापना के कार्य में सहयोगी। दूसरे हैं बाप दादा के ब्राह्मणों के सिमरन में व पुकारने में सदा मस्त रहने वाले भक्त। बाप दादा व ब्राह्मणों के सिमरन में व पुकारने में सदा मस्त रहने वाले भक्त। और तीसरे हैं पुरानी दुनिया के परिवर्तन करने अर्थ निमित्त बने हुए यादव। पुरानी दुनिया के परिवर्तन करने अर्थ निमित्त बने हुए यादव। इन तीनों के संबंध से स्थापना का कार्य संपन्न होना है। तीनों का ही आपस में संबंध है, जिससे ही स्थापना का कार्य संपन्न होना है। इसलिए तीनों के कार्य का पोता मेल देख रहे थे। तो क्या देखा? कार्य अर्थ निमित्त बने हुए तीनों प्रकार के बच्चे अपने अपने कार्य में लगे हुए तो जरूर है। तीनों ही अपने अपने कार्य में लगे हुए तो जरूर है, लेकिन तीनों ही कार्यकर्ताओं के कार्य में जब तक तीव्रता में अति नहीं हुई है, तीव्रता में भी अति, तीव्रता में अति नहीं हुई है, तब तक अंत नहीं हो सकता। क्योंकि अंत की निशानी है अति। अंत की निशानी है अति। तीनों में ही कार्य का फोर्स है, लेकिन फुल फोर्स ही कार्य के कोर्स को समाप्त करेगा। फुल फोर्स ही कार्य के कोर्स को समाप्त करेगा। अच्छा, सबसे पहले भक्तों का पोता मेल बाबा सुनाते हैं। भक्तों के पोता मेल में भक्ति के अल्पकाल का फल जो भक्तों को प्राप्त होता है, उसमें देखा भक्तों का भक्ति का जो फल है अल्पकाल के लिए जो प्राप्त होता है, उसमें देखा कि 75% भक्त सिर्फ अपने नाम मान शान प्रति स्वार्थ स्वरूप से भक्त है। नाम मान और शान प्रति स्वार्थ स्वरूप से भक्त है। इसलिए उनके कर्मों के फल का खाता समाप्त हुआ पड़ा है।
स्वार्थ के कारण है तो उनका खाता जैसे समाप्त हुआ पड़ा है। बाप को फल देने की आवश्यकता नहीं है, उसी समय जैसे उनका नाम हो जाता है, फल प्राप्त हो गया तो उनका खाता समाप्त हुआ ही पड़ा है। बाप को फल देने की आवश्यकता नहीं। बाकी 25% भक्त नंबरवार लगन प्रमाण भक्ति कर रहे हैं। उनकी भक्ति का फल इसी पुरानी दुनिया में प्राप्त होना है। उनका हिसाब है कि इसी पुरानी दुनिया में उनको प्राप्त होना है, क्योंकि भक्ति का खाता अब आधा कल्प के लिए समाप्त होना है। उसकी गतिविधि क्या देखी? वो 25% भक्ति का फल जो मिलना है यहाँ पर, उसकी गतिविधि क्या देखी कि भक्तों को भी अपनी भक्ति का फल अभी अभी किया, अभी अभी मिला, अभी अभी किया, अभी अभी मिला। अर्थात अल्पकाल की लगन का फल अभी ही अल्पकाल में प्राप्त हो जाता है, भविष्य जमा नहीं होता है। अभी अभी किया, अभी अभी मिला, ये हिसाब है। भक्तों की प्राप्ति का रूप ऐसा है, भक्तों की प्राप्ति करने का रूप ऐसा है जैसे बारिश की मौसम में चींटियों को पंख लग जाते हैं, बहुत खुशी से उड़ने लग जाते हैं, लेकिन वह अल्पकाल की उड़ान क्या हो जाती है? यहीं समाप्त हो जाती, उसी सीजन में ही उनको समाप्त कर देती है। वहां ही प्राप्ति और वहां ही समाप्ति, प्राप्ति भी यहीं, समाप्ति भी यहीं। वैसे ही अब के भक्त अर्थात कलियुगी तमो प्रधान भक्त अल्पकाल के फल की प्राप्ति में खुश हो जाने वाले हैं। वो यहीं बहुत खुश हो जाते हैं, इसलिए उनके फल की प्राप्ति का कार्य ड्रामा अनुसार जैसे समाप्त हुआ ही पड़ा है। उनका भी ड्रामा अनुसार खाता समाप्त हुआ ही पड़ा है। सिर्फ 75% प्राप्ति का कार्य अब रहा हुआ है, जो अब अति अर्थात फुल फोर्स से चिल्लाएंगे। उसमें भी विशेष किसको याद करके चिल्लाएंगे? किसको याद करके भक्त चिल्लाएंगे? देवियों को। उसमें भी विशेष शक्तियों को पुकारेंगे कि वरदान दो, शक्ति दो, साहस और हिम्मत दो। अभी अति में जाकर फिर समाप्त होने वाला है। तो भक्तों के पोतामिल का रजिस्टर समाप्त हुआ ही पड़ा है। 25% को तो यहाँ किया, यहाँ मिला, बाकी 75% जो नाम मान शान के हिसाब से करते हैं तो उनको उसी समय मिल जाता है, उनका तो खाता बनता ही नहीं। लेकिन अंत में वही 75% कैसे चिल्लाएंगे, शक्ति दो, हिम्मत दो, वरदान दो। तो ये पोतामिल का खाता भी जैसे समाप्त हुआ ही पड़ा है। जो थोड़ा बहुत रहा है
वह अभी अभी कर्म और अभी अभी फल के रूप में समाप्त हो जाएगा। यह था भक्तों का समाचार। यह था भक्तों का समाचार। अब दूसरा नंबर, यादवों का समाचार। यादव सेना का समाचार। उनके पोतामिल में क्या देखा? हर कदम में, उनके पोतामिल में बाबा ने देखा, हर कदम पर उनके क्वेश्चन मार्क देखे। स्पीड तेज करने के बहुत चात्रक देखे। वो चाहते हैं स्पीड तेज करे, तो चात्रक देखे उसमें, लेकिन जितना स्पीड को तेज करते उतना ही क्वेश्चन मार्क की दीवार बार बार आने के कारण स्पीड को तीव्र नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चन मार्क जैसे उनके लिए ब्रेक लग जाती है तो स्पीड को तेज नहीं कर सकते। क्वेश्चन मार्क कौन से सवाल मन के अंदर दीवार के रूप में खड़ा हो जाता जो उनकी स्पीड को कम कर देता? एक तो आरंभ कौन करे, मैं करूं या वह करे। दूसरा, अब करे या कब करे। तीसरा, इसकी रिजल्ट क्या होगी। अभी क्रोध अग्नि प्रज्वलित होती है, कभी फिर क्या होगा का संकल्प रूपी पानी के छींटे अग्नि को शीतल कर देते, उस क्रोध अग्नि को शीतल कर देते हैं। चौथा क्वेश्चन यह, सब कराने वाला कौन, प्रेरक कौन, इसमें कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। उनकी गतिविधि क्या देखी, ये क्वेश्चन मार्क के कारण ब्रेक तो लग जाता, लेकिन उनकी गतिविधि क्या देखी, अपने आप को ही नहीं समझ रहे हैं। इतने कंफ्यूज्ड है जो अपने आप को ही नहीं समझ रहे हैं। होश और जोश इसी दुविधा में है, इसलिए स्वयं से ही परेशान हो जाते हैं। एकांतवासी बनना चाहते हैं, लेकिन बुद्धि एकाग्र नहीं होती। एकांतवासी बनना चाहते हुए भी बुद्धि एकाग्र नहीं होती, इसलिए बार बार जोश में आ जाते हैं। बहुत तेजी से प्लान बनाते, फुल तैयारी भी कर लेते, समय, सेना, शस्त्र और स्थान सब सेट कर देते। अभी कोरिया वालों ने सब सेट करके रखा हुआ है, बस चिंगारी चाहिए। तो समय, सेना, शस्त्र और स्थान सब सेट कर लेते हैं। ऐसे ही समझते हैं कि अब भी हुआ कि हुआ। बहुत फास्ट तैयारी में रहते हैं, लेकिन लास्ट प्रैक्टिकल के समय में इतनी तैयारी तेज हो जाती, लेकिन लास्ट प्रैक्टिकल करने के समय कंफ्यूज्ड रूपी सिग्नल लग जाता है। कंफ्यूजन आ जाता तो वो सिग्नल जैसे लग जाता है। इसलिए उनकी तैयारी में सिर्फ प्रेरक की प्रेरणा के 1 सेकंड का फर्क है। प्रेरक की प्रेरणा का 1 सेकंड का फर्क है। इंतजाम समाप्त कर इंतजार कर रहे हैं।
तो उनका पोता मिल संपन्न तैयारियों का देखा। अब सिर्फ एक कार्य में लगे हुए हैं। अभी लास्ट में उनका एक ही कार्य में लगे हुए हैं। रिफाइन है, लेकिन अपने विवेक द्वारा अपनी तैयारी को फाइनल कर रहे हैं। फाइनल करने की एक फाइल अभी रही हुई है। फाइनल करने की एक फाइल अभी रही हुई है। यह था यादवों का समाचार। अभी अपना सुनने की इच्छा है? बाबा पूछ रहे हैं, अभी अपना सुनने की इच्छा है? प्रेरणा लेने वाले तो तैयार है, लेकिन प्रेरणा देने वालों का क्या हाल है? पूछ रहे बाबा, प्रेरणा लेने वाले तो तैयार है, लेकिन देने वालों का क्या हाल है? वैसे कहावत है ना, दुनिया में कहावत है, देने वाला दे, लेने वाला थक जाए। लेकिन यहाँ थोड़ा उल्टा हो जाता है, लेने वाला बेचारा लेकिन इस बात में लेने वाले न मिलने के कारण थक रहे हैं। देने वाला दे ही नहीं रहा है तो बेचारा लेने वाला खड़ा खड़ा थक रहा है। लेने वाले लेने के लिए तैयार है और देने वाले स्वयं में ही अब तक क्या, एक ही सेंटेंस में बाबा ने जैसे पूरा पोता मिल दे दिया। देने वाले स्वयं में ही अब तक लगे हुए हैं। तो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों का पोता मिल क्या हुआ? वो जानते हो या सुनाए? एक लाइन में तो बाबा ने कह दिया, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं अभी भी जानते हो या सुनाए बाबा? ब्राह्मणों के रजिस्टर में विशेषता क्या देखी? बाबा कभी कमी को पॉइंट नहीं करते हैं। कितने बाबा की विशेषता, बाबा कभी बच्चों की कमी को पॉइंट नहीं करते, विशेषता सुना देते। ब्राह्मणों के रजिस्टर में विशेषता क्या देखी? विश्व परिवर्तन व विश्व कल्याण की शुभ भावना मेजॉरिटी के पास इमर्ज है। शुभ भावना अंदर में इमर्ज है, विशेषता है ये। लेकिन चलते फिरते जैसे यादवों की स्पीड क्वेश्चन मार्क के कारण तीव्र नहीं होती, ऐसे ब्राह्मणों की श्रेष्ठ भावना का प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने वाला ही होता है। इतनी श्रेष्ठ भावना है जिसका फल प्राप्त होने वाला ही होता है। लेकिन क्या होता है? लेकिन बीच में प्रत्यक्ष होने वाला ही होता है, तो बीच में कोई न कोई रॉयल रूप की कामना, कोई न कोई रॉयल रूप की कामना शुभ कामना को मर्ज कर देती है। तो है शुभ भावना, शुभ कामना, लेकिन जैसे उसका फल मिलने वाला ही होता है कि उसी समय कोई न कोई कामना वो शुभ कामना को मर्ज कर देती है। तो ब्राह्मणों की गतिविधि में शुभ भावना और रॉयल रूप की कामना, इन दोनों की कलाबाजी चल रही है। कितना रॉयल शब्द में बाबा ने
विशेषता बताते हुए कमजोरी बता दी। इन दोनों की कलाबाजी चल रही है। जैसे पके हुए फल को पंछी समाप्त कर देता है, वैसे भावना को प्राप्त हुए फल को कामना रूपी पंछी समाप्त कर देता है। तो ब्राह्मणों के परिवर्तन करने की विधि सिद्धि स्वरूप न बनने का कारण भावना बदल कामना हो जाती है। वो सिद्धि स्वरूप क्यों नहीं बन पाती? क्योंकि भावना उसी वक्त लास्ट मोमेंट कामना में परिवर्तन हो जाती है। इसलिए पुरुषार्थ ज्वाला रूप नहीं होता है। अगर वो कामना न आए तो पुरुषार्थ क्या हो जाएगा? ज्वाला स्वरूप हो जाएगा। ब्राह्मणों का ज्वाला रूप विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करेगा। ब्राह्मणों का ज्वाला स्वरूप योग ही विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करेगा। जैसे अंडरलाइन बाबा ने एक लाइन में कह दिया कि विनाश क्यों रुका हुआ है। इसलिए ब्राह्मणों के पोतामिल में अब लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ, अंतिम पुरुषार्थ कौन सा है? ज्वाला रूप का ही रहा हुआ है। यादवों का कार्य जैसे संपन्न हुआ ही पड़ा है, पांडवों का कार्य संपन्न होने वाला है। पांडवों के कारण यादव रुके हुए हैं। पांडवों की श्रेष्ठ शान, रूहानी शान की स्थिति यादवों के परेशानी वाली परिस्थिति को समाप्त करेगी। तो अपनी शान से परेशान आत्माओं को शांत कर, अपनी रूहानी शान से, श्रेष्ठ शान से परेशान आत्माओं को शांति और चैन का वरदान दो। समझा? तीनों का पोतामिल सुना? अच्छा, ऐसे ज्वाला स्वरूप सर्व विनाशी कामनाओं को श्रेष्ठ और शुभ भावना में परिवर्तन करने वाले भक्तों को अल्पकाल के अंतिम फल, भक्तों का भी अंत समय का जो फल है वो भी किसको देना है? हमें ही देना है। तो भक्तों को अल्पकाल के अंतिम फल महादानी वरदानी रूप में देने वाले दाता और वरदाता, बाप समान देने वाले और सर्व की मनोकामनाओं को संपन्न करने वाले संपूर्ण फरिश्ता आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते।